अपनी अनेक सांसारिक वस्तु की प्राप्ति पर अधिकांश लोग भगवान को धन्यवाद ये करते हैं, अनेक रूप में दिया करते हैं और ये अच्छा है। किंतु अगर उनको उनके जीवन में पूछा जाए कि आपने भगवान को कितनी बार धन्यवाद दिया, तो वो अंगुली पे गिनाएंगे कि जब ये हुआ, विवाह हुआ था बेटे का, या ऐसा हुआ था, या नौकरी लगी थी तो ये किया था, ऐसे अनुष्ठान करवाए या पूजा करवाई। लेकिन ज्यादातर तो मेरे जीवन में दुख ही तो दिए ना भगवान ने। अब दुख के लिए क्या धन्यवाद दूं? जब सुख आता है तो उस समय में तो बिल्कुल ऐसे फूले नहीं समाते कि भगवान तो हमारा बिल्कुल जैसे कि वो सर पे हाथ रखा हुआ है। जैसे दुख आ गया तो कभी कभी देखा जाता है, अब दुख किसी प्रकार का उसको हम डिटेल में नहीं कर सकते हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कि लोग जिस मूर्ति की पूजा करते हैं ना, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का अगर वो अपने घर में पाठ करते हैं तो कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी होती है, तो उसको उठा के बाहर डाल देते हैं, मूर्तियां बाहर डाल देते हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसका क्या बिगाड़ा हमने? तो वो वास्तव में वो जो अपने जब धन्यवाद दिया, वो धन्यवाद देने का तरीका गलत था। यदि आप जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझने लगे, कैसे? एक तो आपके पिछले जन्मों के शुभ कर्म आवश्यक है, अनंत उन शुभ कर्मों का पुण्य होना आवश्यक है, और उनके माध्यम से सत्संग की प्राप्ति भी आवश्यक है, और अत्यंत आगे बढ़ने की भी आवश्यकता है साधना मार्ग में। तो जैसे जैसे आपका जीवन एक उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, सांसारिक उद्देश्य नहीं, ये उद्देश्य तो आपके क्षण भंगुर हैं। इस जीवन का उद्देश्य था, इससे पहले अनंत जन्म लिए हैं कि माना आपके 50 जन्म का आपको याद है, उस जन्म में आपके जो जो उद्देश्य से वो हमेशा कूड़े के ढेर में चले गए हैं, वो आपने कूड़े डाल दिए हैं। यहाँ का जो उद्देश्य बना हुआ है भौतिकता के रूप में, वो भी कुछ दिन के बाद वो भी कूड़ेदान में पहुँच जाएगा। वास्तविक उद्देश्य पूर्ण की अगर मैं भगवान को धन्यवाद वास्तविक रूप से कैसे दूं, अगर इसके माध्यम से अगर आपका जीवन अगर उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तो फिर आप अपनी विपत्ति में, दुख में, सुख में तो देंगे अनेक प्रकार की निराशाएं हाथ लगती हैं, तो इसमें आप कैसे धन्यवाद दें? और ये आपको याद रखना है कि जो दुख है, पेन इज एन आई ओपनर। दुख जो है आंख उघाड़ता है, ये वाली आंख नहीं, भीतर की विवेक बढ़ाता है। दुख जितना अधिक व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है भीतर से, उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण बनाता है, उतना सुख नहीं बनाता है। माना किसी व्यक्ति ने आपको एक कोई आपका बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है, उसने आपको एक बहुत सुंदर से पेन दे दिया या एक बहुत सुंदर सी किताब दी आपको, आध्यात्मिक क्षेत्र की किसी महान संत की एक पुस्तक आपने दी, और आपको बड़े कृपा भाव से दी आपको, और आपने उनको बहुत धन्यवाद बोला, और लोगों को दिखाया आपने कि ये देखो, मेरे को उन्होंने महात्मा ने अपने हाथ से मुझे पुस्तक दी है, और इसमें उन्होंने सिग्नेचर भी किया हुआ है, और तो मैं कैसे उनको धन्यवाद करूं, मेरे ऊपर तो उन्होंने महान उपकार कर दिया है। अब बारी आपकी धन्यवाद देने की है। यदि आपने वो पुस्तक उठा करके, जो महान पुस्तक थी, जीवन का उद्देश्य जिसमें था, वो पुस्तक उठा करके आपने एक सुंदर सा शोकेस बनाया घर में, बहुत महंगा, और उस शोकेस के भीतर में आपने अपने ड्राइंग रूम में उस पुस्तक को सजा दिया, जिससे कि जो भी आपके घर में आए तो देखे कि, और उस पर और ऊपर से लिख दिया, प्रेजेंटेड बाय सच एंड सच ग्रेट सेंट। तो कि ये का धन्यवाद देने का तरीका है? ये नहीं है। जब तक आप उस पुस्तक के अध्ययन को नहीं करेंगे ढंग से बार बार, और उसके अनुसार में अपने जीवन को नहीं ढालेंगे, तब तक आपने धन्यवाद नहीं दिया।
बिना कहे हुए आपने धन्यवाद दे दिया है। शंकराचार्य कहते हैं कि तीन बहुत दुर्लभ चीजें हैं, तीन बहुत बड़ महान उपहार दिए हैं मनुष्य को, जीवात्मा को। मनुष्यतम, मनुष्य की योनि दे दी है, बहुत बड़ा उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत महान उपहार है। 84 लाख योनियों में एक महान उपहार है। देवताओं से भी महान उपहार है। और दूसरा है मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का तात्पर्य कि मैं मोक्ष पाऊं, अब ज्यादा उसमें नहीं कहेंगे भी। और तीसरा है महापुरुष संश्रयः। अगर आपको आत्मज्ञानी या ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मक्षोत्रिय, इस महापुरुष की, महात्मा की अगर आपको वो प्राप्त हो गए तो तीन ये महान उपलब्धियां आपको, इससे विरल उपलब्धियां नहीं है, उपहार इससे बड़ा उपहार नहीं है। तो आप कैसे उनको धन्यवाद देंगे इस उपहार के लिए? इसके लिए आपको शब्दों तक नहीं रहना, आपको गहराई से आप उसको धन्यवाद देना है। कैसे? मनसा, वाचा और कर्मणा। अर्थात एक तो आपको विचारों से उनको धन्यवाद देना है, भगवान को जो आपके अंतर्यामी है। दूसरा आपको अपनी वाणी से देना है। और तीसरा अपने कर्मों से देना है, थॉट, वर्ड एंड डीड्स। विचार के माध्यम से, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति कल क्या हुआ मेरे भूत में, कल क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है और कल को क्या होगा, इसी ये कल में ही जो है जीवन निकल जाएगा। इससे आगे जाके, मतलब अपने जीवन को यहीं पर सीमित नहीं रखें, इससे आगे जाकर के आप ध्यान करना सीखें। ये धन्यवाद देने का तरीका है विचार से। शरणागति होने का तरीका सीखें, आप प्रार्थना करने का तरीका सीखें, भावनाओं को, विचारों को उन्नत बनाने का जो है वो प्रणाली को सीखें। जैसे आकाश में जो उन्नत बादल होते हैं ना, आकाश को जो छूते हैं ऊपर, आकाश को कितना कितना भव्य तक वो भव्य लगते हैं वो बादल। तभी आपको ये ज्ञात होगा, जब आप इसके माध्यम से आगे बढ़ेंगे तभी आपको ये ज्ञात होगा कि मेरे साथ में तो भगवान का नित्य हाथ विराजमान है। वो धन्यवाद देने के लिए आपको क्या करना है कि जो कुछ भी परिस्थिति आपको आती है, सिर्फ संपूर्ण प्रकृति में, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वरमय है, जब आप उनकी नजर, उस तरफ उनकी नजर जाती है तो आप उसके आधार पर केवल उस परमात्मा को देखें। जैसे महान वृक्ष है, वो वृक्ष खड़ा है तो जड़ें उसके पता नहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर दूर जा करके, और उसके जो अकॉर्डिंग जो उसमें न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करके पानी के साथ में उसको पत्ती तक पहुंचाते हैं। और पत्ती से जो बना भोजन है, फोटोसिंथेसिस से, वो भोजन जाकर के नीचे जड़ तक पहुंचता है। उस महान दैवी योजना के पीछे देखें कि ये ईश्वर तो है। बिना किसी मीडिया के, बिना किसी कोलाहल के, बिना किसी हलचल के, शांत भाव से, साथ में करुणा भाव से महान कार्य हो रहा है। बच्चा जब मां को देखता है तो सब खिलौने फेंक देता है, मां से लिपट पड़ता है। प्रेम, भगवान के प्रेम को देखिए दोनों के बीच में। बगीचे में आपके बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हैं, गुलाब है, चमेली है, रात की रानी है। गुलाब की पंखुड़ी को देख करके, और जो पुष्प है उनमें जब भंवरा आता है तो भंवरा कैसे उस शहद को चूसता है, सब भूल जाता है। इसके पीछे आप ईश्वर को देखें। सूरजमुखी कैसे सुबह से शाम तक नित्य प्रति केवल सूरज की ओर ही एकटक लगाए दिखता है। सागर की उत्ताल लहरें जैसे कि परमात्मा, उसकी हंसी रुक नहीं रही है। गहराई को देखें सागर की, वो प्रेम का सागर गहरा। तात्पर्य यह, जहां कहीं भी आपकी दृष्टि जाए उसके माध्यम से यदि अगर आपको ईश्वर स्मरण हुआ आता है तो आप, एक तो ये सबसे बड़ी संतताई है, आप महान संत हैं, बनने जा रहे हैं।
और ये सबसे बड़ा आपका धन्यवाद है। अतः जो कर्तव्य कर्म है उसको शरणागत होकर करके, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति में आप देखते हैं, अपने शरीर को देखिए, विभिन्न अंगों को देखिए, कैसे उन कार्यों को बिना किसी के वो किया जा रहा है। तो अपने अहंकार को एक किनारे रखते हुए धीरे धीरे शरणागत को इससे बढ़ाया जाए। जब बढ़ाते हैं तो आपका जीवन फिर और उद्देश्यपूर्ण बनने लग जाता है। और दूसरा है, आप शब्दों से, वर्ड्स से, अपने शब्दों से भगवान को धन्यवाद दें। शब्दों से तात्पर्य नहीं कि आपको सुबह से शाम तक लगे हैं कि मैंने आधे आधे घंटे में भगवान आपका धन्यवाद, भगवान आपका धन्यवाद, वो आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी वाणी से, क्योंकि वाणी की जो अधिष्ठाता देवी हैं वो हैं सरस्वती देवी, अपनी वाणी का दुरुपयोग ना करें। वाणी एक प्रकार से प्रकाश है। वो प्रकाश, जब आपका प्रकाश जाता है वाणी से, जब आप बोलते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि और लोगों को वो प्रकाश में मार्ग मिल रहा है, उनके मन की बेचैनी दूर हो रही है, उनके मन की चिंता दूर हो रही है। सोशल मीडिया में आप दो टाइप की पोस्ट आती हैं, एक और तो देवी सरस्वती का वास होता है उनमें, और एक और जो है नहीं होता है, उनका अपमान होता है। गलत पोस्ट को अगर आप देखते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि अगर आपने दिनमान भर आपका मूड ठीक है, आपके साधना के मार्ग से आपने अपने मार्ग को सुव्यवस्थित आप कर रहे हैं, अचानक आपको कोई ऐसी गलत पोस्ट मिलती है तो आपका मन बेचैन होता है, उद्विग्न होता है, जैसे कि दिनमान भर की आपकी साधना कूड़े में चली गई। वो आपको नहीं करना है। वो बोलिए कि वाणी ऐसी बोलिए जामे आपा खोई, ऐसी वाणी बोलिए कि जिसमें अपना राजसी तामसी अहंकार न हो, आडंबर न हो, अभिमान न हो, ईर्ष्या न हो उस वाणी में, औरों को शीतल करे, और जो उसे सुने उसके मन से अशुद्ध विचार निकलते रहें धीरे धीरे। अब निकलें, क्या मात्रा में निकल रहे हैं, असर तो जरूर करेगा, क्योंकि तीर आपके निकल गए, अपने टारगेट को तो वो लक्ष्य करेगा, लेकिन वो किस मात्रा में वो जानता है। आपने अपना काम कर लिया, आपने धन्यवाद दे दिया भगवान को, क्योंकि सभी नाम रूप के पीछे, सभी के भीतर ईश्वर विद्यमान है। घट घट तेरा साईं रमता, सिया राम ये सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर आपने वाणी का आपने प्रयोग किया है तो आपने राम जी को या भगवान को आपने प्रणाम कर लिया है, अर्थात आपने भगवान को धन्यवाद दे दिया है। जप करना ये प्रार्थना है, ये कीर्तन है, उनका बार बार अध्ययन करना, बोलना, जप करना बार बार, क्योंकि जप में तो महान शक्ति है। राम नाम मणि दीप धरू, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बारही, ज्यों चाहसी उजियार। राम नाम का तात्पर्य कि जो आपका मंत्र है, मंत्र जाप करने से जीह दे हरिद्वार, जिह्वा पर जो अपने भगवान का नाम लेता है तो तुलसी बाहर आप अंदर बाहरे हो, बाहर भी और अंदर भी। जैसे कि दीपक को पहले के समय में लोगों के पास में लाइट, क्योंकि लाइट नहीं होती थी और उतने साधन भी नहीं होते थे, तो एक ही लैंप को जला करके वो दो काम करते थे, अंदर भी उजाला हो जाए, बाहर भी उजाला हो जाए। उसको देहरी में रख देते थे, जो दरवाजा है बाहर का वहाँ रख देते थे, जिससे कि अंदर जाए तो अंदर का भी काम कर लें और आंगन में जो कुछ कार्य हो रहा है वो भी पता लग जाए। इसी तरीके से नाम जप करने से अगर उसको अपनी जीवा रूपी देहरी पर अगर आ गया तो अंदर आपके मन में कौन सी भावनाएं आ रही हैं, वहाँ शुभ भावनाएं और अशुभ भावनाओं में पहचान हो जाएगी, उजाला जा रहा है। और बाहर भी जो आप कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में क्या इन कार्यों से और उनके मन में शांति आ रही है, उजाला हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको ये भी दिख जाएगा। आपका कर्तव्य कर्म केवल जो कर्म है उसे करने तक है, फल की आशा आपको नहीं रखना है। क्योंकि अगला है कर्म से कैसे भगवान को धन्यवाद दें। आरंभ में या सामान्य व्यक्ति जो भी कर्म करता है उस कर्म के पीछे उसका एक आसक्ति रहती है,
कर्मफल की आसक्ति रहती है, और जब तक कर्मफल की आसक्ति रहेगी वो कार्य ठीक से संपन्न नहीं हो पाएगा। उसमें अहंकारी कामनाएं उत्पन्न हो जाएंगी और कार्य के बीच में ही कार्य छूट भी सकता है। कार्य की जो क्षमता है वो पूरी पोटेंसी उसमें नहीं आ सकती है, पूरी क्षमता से कार्य नहीं होगा, केवल फल की इच्छा रहेगी। उससे मन में अनेक प्रकार के तनाव भी आएंगे। हो सकता है अगर कार्य में सफलता मिल गई तो अतिरेक हो जाएगा, उछल जाएगा। साथ में असफलता मिल गई तो निराशा हाथ लग जाएगी। यह धन्यवाद नहीं है। जो आशा और निराशा है, इन बादलों को देखने वाला कौन है? आपका आत्मन, आपके भीतर आत्मन है। जैसे आसमान में बादल हैं तो बादलों को देखने वाला दोनों है, बादलों को देखने वाला, दोनों बादलों को देखने वाला आकाश है। सकाम कर्म के बदले आपका कर्तव्य कर्म केवल कि मेरा कर्तव्य कर्म केवल कर्म करने तक का है, और ये आपको उन्नति जल्दी नहीं हो पाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे आपको ये होना चाहिए कि मेरा कर्तव्य कर्म केवल जो कर्तव्य कर्म है वो करने तक है। फल मेरे हाथ में है भी नहीं और मैं रखूं भी नहीं। फल की अगर आशा रख दी तो वो सीमित फल मिलेंगे, अगर मिल भी गए तो। फल की आशा नहीं रखी तो अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम विचार से, वाणी से, कर्म से इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं बिना कहे हुए है। और आपने मनुष्य जीवन का, जो आपको मनुष्य का देह दी है, उसके बदले आप भगवान को निरंतर धन्यवाद दे रहे हैं। अब क्यों निरंतर हम धन्यवाद दें? सुख में भी दुख में भी हम दुख में क्यों दें? महान दुख आते हैं, बीमारी आती है, घर में मृत्यु हो जाती किसी की, तो उसमें तो हम भगवान को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं कि एक बार कोई व्यक्ति जंगल में किसी पेड़ के नीचे दोपहर की धूप में सोया हुआ था। थका मादा था और अचानक उसको नींद आ गई और नींद में वो बेहोश मला एक तरह से अचेत हो गया और उसका मुख खुला रह गया। मुख खुला रह गया, तभी एक कोई राजकुमार वहां से निकला, घोड़े पर सवार होकर के, हाथ में कोड़ा है उसका। तो राजकुमार ने देखा कि कहीं बगल में से, कहीं आसपास में घूमते हुए एक सांप जो है उसके मुख में प्रवेश कर गया और वो उसके पेट में चले गया। राजकुमार को होगी कि मैं तो उसका राजा हूं, अब कैसे मैं इसको बचाऊं, क्योंकि करुणामयी राजा था, मेरी प्रजा है, मैं इसका राजा हूं, तो मुझे इससे बचाना है। अब राजा को और कुछ नहीं सूझा, तुरंत राजा ने क्या किया, बिना कुछ विचारे, बिना रुके हुए राजा ने वो जो व्यक्ति था सोया हुआ, उसे कोड़े मारने शुरू कर दिए। जैसे कोड़ा मारा तो वो एकदम हड़बड़ा के उठा। जब वो उठा तो पहले वो एकदम गुस्सा हो गया, चिल्लाया, क्यों मारा मेरे को? उसने कहा कि मैं राजकुमार हूं और तुम बिना रुके हुए दौड़ो आगे को, और रास्ते में जो कुछ भी तुम्हें कड़वे, खट्टे, मीठे, कच्चे, पके जो फल मिलता है उसे खाई जाओ, पूछना मत बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मेरी गलती क्या है, मुझे ये तो बताओ, क्यों खाऊं मैं, बताइए आप, पेट भरा है मेरा, मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी। लेकिन ना, बोलना नहीं है तुमको। और राजा उस व्यक्ति को, उससे कोड़े मारा जा रहा है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है, लेकिन अब उसके पास मजबूरी थी, वो फल खाए जा रहा है, दौड़े जा रहा है, कोड़े लग रहे हैं और फल खाए जा रहा है। और वो मन ही मन राजा को इतनी गाली दे रहा है, कह रहा कि एक बार तो वो सोच रहा था कि अगर इसका चाबुक मैं पकड़ लूं, इसको उल्टा मार दूं, लेकिन कहा कि ये तो राजा है, बलशाली भी है, साथ में घोड़े में है, तो मैं तो कमजोर पड़ जाऊंगा। तो जब वो दौड़ रहा था, फल खा रहा था अनेक प्रकार के, तो अचानक उसके पेट में गड़बड़ हो गई। स्वाभाविक है, गड़बड़ हो गई तो गुड़गुड़ाहट हुई पेट में, तो धीरे धीरे वो जो है उससे मितली जैसी आई तो धीरे धीरे वो बाहर निकलने लग गया। जो उसने खाया था वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और उसके गले ऐसा लगा कि उससे कुछ गले में कोई मोटा मोटा अटक रहा है,
गला बंद जैसे हो रहा है, लेकिन वो सोच रहा कि ये भी बाहर को निकल रहा है। तो उसने सोचा कि शायद कोई ये फल इकट्ठे हो गए होंगे, निकलेगा, और देखा कि अचानक उसके आंखों के सामने वो काला सांप निकल गया, जहरीला। जैसे सांप निकला तो व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि ओहो, ये तो मैं तो गलती कर रहा था अभी तक की, जो मैं इस राजकुमार को, अब राजा कहें राजकुमार कहें बात एक ही है, इस राजकुमार को मैं अभी तक तो गलती, मैं तो गाली दे रहा था उल्टा सीधा। क्षमा मांगे राजकुमार से और कहा कि राजन मुझे आप क्षमा कर दीजिए, अगर आपने मुझे ये कोड़े नहीं मारे होते और ये अनेक प्रकार के ये गलत फल नहीं खिलाए होते तो मैं तो आज मर गया होता, आपने बचा लिया मेरे को। बहुत बड़ा उसने कहा कि मैं आपको किन शब्दों से मैं आपको धन्यवाद दूं। इसी प्रकार से ये जो संसार है ना, इस संसार की रचना ठीक इसी तरीके से की है। अब दूसरा, जब तक व्यक्ति इन कथाओं को बाहरी रूप से सुनता है तो दोनों कानों को खोल के रखता है वो, कि अब क्या होगा, कि मरा नहीं मरा, निकला नहीं निकला। वो सोचता कि मेरे साथ में घटित नहीं हो रहा है। जब कथा को पूरी वो सुन लेता है तो शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति भी तुम ही हो, सोया हुआ व्यक्ति जो है वो तुम ही हो। यहां इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, प्रत्येक समय में वो निरंतर वो कोड़े खा रहा है, ये संसार का नियम है नित्य उसको, क्योंकि अधीर हुआ पड़ा है ना, ब्रेकिंग न्यूज चाहिए उसको। जिस दिन ब्रेकिंग न्यूज नहीं आएगी वो उदास हो जाता है, क्या करूं अब, या घर में ब्रेकिंग न्यूज चाहिए उसको, बाजार में ब्रेकिंग न्यूज चाहिए उसको, संसार में चाहिए, इसी में वो अधीर रहता है। नौकरी में चाहिए उसको, जो भी उसका व्यापार होता है उसमें में निरंतर वो अपने दैनिक जीवन के प्रति जो कलकल है, उस कलकल के प्रति निरंतर व्यथित हुए रहता है, जैसे कि वो निरंतर कोड़े खा रहा है, मन अर्थात डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि उपनिषद में भी कथा आती है, उसमें कहा गया है कि उसी परमात्मा के भय से सूरज चमकता है, उसी परमात्मा के भय से पहाड़ उन्नत बनते हैं, उसी परमात्मा के भय से नदियां बहती हैं, उसी परमात्मा के भय से सागर में लहरें उठती हैं, और जो भी कार्य होता है उसी परमात्मा के भय से होता है, अर्थात इसको प्रतीकात्मक रूप से दिया गया है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव यहां पर भारग्रस्त है, इसी भय के, जैसे कि भयग्रस्त है, वो आराम नहीं, वो जो भय है उसका, उसे वो आराम नहीं करने देता है, जैसे कि राजा ने उसको आराम नहीं करने दिया। वही परमात्मा, जैसे कि उस राजकुमार ने उसको सुख दुख का अनुभव किया, राजकुमार कौन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। वही परमात्मा जीव को सुख दुख के अनुभव में से ही उसी के कर्मों के अनुसार में, जो जीवात्मा के पाप कर्म हैं तो उसी के पाप कर्मों के अनुसार में उसे दुखों का अनुभव कराता है। जैसे वो राजकुमार उसको कह रहा है कि तुम फल खाओ, और उसी के शुभ कर्मों के अनुसार में, पुण्य कर्मों के अनुसार में उसके जीवन में सुख दिलाता है, लेकिन दोनों में वो बेचैन रहता है, सुख में भी बेचैन और दुख में भी बेचैन। और इन अपने ही पाप पुण्य कर्मों के कारण में उसे सुख दुख के ये जो सड़े गले मीठे कड़वे जो फल हैं तो उसे खाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर से वो सांप निकालना है, जहरीला सांप, अहंकार को निकालना है, राजसी तामसी अहंकार को निकालना है। बाहर का तो सांप एक ही जीवन को समाप्त करता है, और राजसी तामसी अहंकार उसको अनेक अनेक जन्मों तक समाप्त तो किया है, आगे भी ऐसे करेगा। किंतु अज्ञान के कारण में राजा को ज्ञात नहीं होता है कि मेरे भीतर सांप चले गया है। इसका कारण, इसीलिए इसी अज्ञान के कारण में वो समझ नहीं पाता है, इसी वजह से उसको राजा बताता नहीं है। किंतु जैसे कि राजा उसको एक और तो कोड़े मार रहा है और एक और कह रहा है तुम फल खाओ, और मुख से उसका बड़ा, जो उसका मुखमंडल है राजा का, बड़ा क्रोधित भी हुआ है, किंतु हृदय में राजा की अत्यंत करुणा है, प्रेम है। इसी प्रकार से जो कुछ भी जीवन में व्यक्ति के आ रहा है, ये केवल उनके लिए है कि जो अपने जीवन को
उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहते हैं, जो मोक्ष की ओर बढ़ना चाहते हैं, जो साधनारत हैं, उनको फिर ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पीछे, इन सुख दुखों के पीछे केवल केवल करुणा का हाथ है। ये केवल एक दैवी योजना में चल रहा है, सुकोमल हाथ। लेकिन अज्ञान के कारण में उसको वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए दुख में, सुख में निरंतर भगवान को धन्यवाद दिया जाए। तात्पर्य कि जो भी आ रहा है, चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, उसमें शरणागति हो जाए। और साथ साथ में ऐसा नहीं कि दुख आया तो आप उसको हटाने का प्रयत्न ना करें। अपना जो आपकी योग्यता है, आपको बुद्धि दी है, आपको सब कुछ दिया है, अपना जो आपका पास में जो आपकी साधना है, जो भी आपके पास में सामग्री वगैरह इत्यादि हैं, शरीर है, धन है इत्यादि है, संबंधी हैं, इनके माध्यम से आप अपने दुख को दूर करने का पूरा प्रयत्न तो करेंगे ही करेंगे। या पुरुषार्थ भी नहीं छोड़ेंगे। यहां पर दैनिक जीवन में एक उचित मात्रा में सुख प्राप्त करने के लिए भी आप पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन शरणागत होकर करके। व्यापार में हानि होती है, रोग हो जाता है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। यहां पर अगर आपने शरणागत होकर करके धैर्य रखते हुए उसके पीछे, नाम रूप के पीछे जो भी स्थिति आ रही है, उसके पीछे राजकुमार रूपी परमात्मा को देख लिया, तो आप भगवान को बहुत महान धन्यवाद दे रहे हैं। अगर गहराई से आप सोचने लग जाओगे तो फिर आपको दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि मैं दोनों परिस्थितियों से मेरा पोषण हो रहा है। शारीरिक पोषण नहीं, मानसिक पोषण, बुद्धि से पोषण। जैसे कि वो राजा उसे कोड़े मार रहा है, बाहरी रूप से उसे दर्द भी हो रहा है, थकान भी लग रही है, किंतु अगर आपको अनुभव है तो वो भीतर से इस एक प्रकार से उसका जो मैल निकल रहा है, अहंकार बाहर निकल रहा है। और दुख में तो फिर वो ज्यादा ही अपने आप को, उसका पोषण ज्यादा होता है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के हाथ को देखते हुए अगर आप देखेंगे, और दूसरी जो अज्ञान है ना, अज्ञान के कारण उसे नहीं पता है, लेकिन अज्ञान में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मनुष्य को नहीं पता है कि मेरे भीतर अहंकार बैठा हुआ है। कि माना अगर आपके 10-5 जन्म पहले आपको यह पता लग जाए कि जो मेरे परिजन हैं, जो आपके परिजन हैं, उनमें से कोई आपका किसी जन्म का महान शत्रु है, उसके घर में आग लगा रखी है, लगाई थी तब, या किसी का मुख ही नहीं देखना चाहते थे जन्म भर के लिए, और वो अपने घर में आकर के अपना सबसे प्रिय बना बैठा हुआ है। अगर ये ज्ञात हो जाए कि अगर वो अज्ञान ना हो, अगर वो स्मृति अगर आ जाए, तो इस परिवार में जो दैनिक जीवन की जो व्यावहारिकता है उसे संपन्न करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अज्ञान भी पोषण कर रहा है, क्योंकि अज्ञान ही जीवन के रहस्य को छिपाता है। और अंत में अब क्या होती है, उल्टियां होती हैं, उससे बेचैनी होती है। बेचैनी का तात्पर्य कि अब वो जो उसके मुख से निकल रहा है वो वैराग्य है। संसार के कर्मों, अगर आपने प्रत्येक परिस्थिति में अगर आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, तो फिर आपको इन जो संसारिक जो कर्म हैं इनसे उपरति हो जाती है, वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का मतलब आप राग द्वेष में नहीं उलझते हैं। राग के बदले, आसक्ति के बदले आपको ईश्वर प्रेम हो जाता है। आप किसी के शरीर से प्रेम नहीं करते हैं, धन से प्रेम नहीं करते हैं, उसके भीतर जो परमात्मा है उससे प्रेम करते हैं। अपने भीतर परमात्मा से आप प्रेम करते हैं। और दुख के समय में आप द्वेष नहीं करते हैं, या किसी ने अगर आपको, क्योंकि जो संबंधी होते हैं ज्यादा इनमें होता है, अपने परिजनों में ही ज्यादा होता है। इनके माध्यम से अगर किसी के प्रति आपको प्रतिशोध लेना है, वो नहीं लेकर के आप वैराग्य उत्पन्न कर लेते हैं, डिटैचमेंट।
क्वारंटाइन, वो आपको ही कोरोना वायरस बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है कि आपको आइसोलेट रखना है, आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन में रखना है आपको, जिससे कि आपको ये राग द्वेष के वायरस आपको असर न डाल सके। ये आप कर रहे हैं तो अंत में जो उल्टी होती है उसके साथ साथ में अहंकार बाहर निकल आता है। अहंकार रूपी स्तर पे जो है वो बाहर निकल आता है। यहाँ पर आपका जो तामसी अहंकार है, हिंसात्मक, प्रतिशोधात्मक, निंदात्मक, इन कार्यों में जो अत्यंत निम्न कार्यों में संलग्न रहता है, वो अहंकार मिटने लग जाता है, जैसे कि सांप बाहर निकल रहा है। और जो रावण के समान में फिर कि राग द्वेष में उलझना ही, वो अहंकार ही बाहर निकल जाता है। फिर केवल सात्विक अहंकार रहता है। सात्विक अहंकार का तात्पर्य कि आपको बस वो निकल गया है, और इसके माध्यम से आप जीवन का जो उद्देश्य है कि मैं कौन हूं या परमात्मा प्राप्ति, उसको पा लेते हैं। अतः आप धन्यवाद देना सीखिए। ओम शांति शांति शांति।